अच्छा जी, मैंने आपके सामने ये टेबल बनाया आपके क्वेश्चन के हवाले से। सिस्टर बी और ब्रदर ए और ब्रदर बी, ये दो वेरिएबल थे जिसको हम कहते हैं वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। ठीक, अब उसके अंदर हमने निकालना है कि कितने, जो हमें टोटल वैल्यू दी गई है, कितने परसेंट कोई अच्छा है और कितने परसेंट कोई बुरा है। हमने लिखा गुड नेचर ऑफ बी, क्यू के ऊपर हम सिस्टर बी लिख रहे हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट ऑफ बी आता है और यहाँ पे एट्रीब्यूट ऑफ ए आता है। या आप अपनी ज़बान में समझ लें कि पहली वैल्यू जो भी डिस्कस की जाएगी वो ए होगी और जो सेकंड वैल्यू डिस्कस की जाएगी वो कुछ भी हो वो बी होगी। अब इसमें ब्रदर और सिस्टर के अच्छे और बुरे रहने का कॉन्सेप्ट है। सिस्टर गुड नेचर ऑफ बी और बैड नेचर ऑफ बीटा, गुड नेचर ऑफ ए, बैड नेचर ऑफ अल्फा। ए और बी दो एट्रीब्यूट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और इनके बुरे होने या इनके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो होंगे अल्फा एंड बीटा। अब मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ। जहाँ जहाँ जो वैल्यूज मिस होती चली जाएंगी वो आपने देखनी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने हर वैल्यू को मेंशन करना है कि जो वैल्यू दी आपने लिखना है स्टेप 1 क्या है, उसमें ए बी क्या था, देखिए उसने कहा था गुड नेचर ब्रदर एंड गुड नेचर सिस्टर 1230, तो हमने यहाँ पे 1230 लिख दिया। उसके बाद वो कहता है गुड नेचर ब्रदर एंड सूरन बैड सिस्टर, गुड नेचर ब्रदर एंड बैड नेचर सिस्टर, यानी कि ए बीटा, ये कितना है 850। उसके बाद वो कहता है बैड ब्रदर एंड गुड नेचर सिस्टर, ये है हमारे पास 530, तो ये क्या हो गया अल्फा बी 530। और उसके बाद वो कहते हैं बैड ब्रदर एंड बैड सिस्टर यानी कि अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कितना है 980। अब इसने हमें टोटल नहीं दिया, एन हमने फाइंड आउट करना है, एन हमने फाइंड आउट करना है। जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना होता है। फार्मूला भी मैं लिखता हूँ, ये नोट हो गया। इसके बाद मैं फार्मूला लिखूंगा जो आपका स्टेप 2 होगा। उसके बाद स्टेप 3 के अंदर ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यहाँ पे आप एट्रीब्यूट को डेवलप करेंगे। ए बी किसके बराबर है 1230, उसके बाद ए बीटा 850, उसके बाद अल्फा बी 530, और उसके बाद अल्फा बीटा 980। उम्मीद है अब आपको बेहतर नजर आ रहा होगा। ठीक है, आपने स्टेप 1 किया, आपने ये सारी चीजें लिख ली। बेटा आप हर क्वेश्चन को जब स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे, पेपर के ऊपर उसकी प्रेजेंटेशन सामने होगी तो आपको नंबर मिलने हैं। अगर आप सारा काम कैलकुलेटर पे करके उसको आंसर को पेपर पे उतारेंगे तो आपके नंबर भी कम हो जाएंगे। इसलिए अगर आपने नंबर लेने हैं तो आपने हर चीज़ को पेपर पे उतारना है। अब मैं इस क्वेश्चन को डेवलप करूँगा, ये चीज़ें याद रखिएगा। ये एट्रीब्यूट पहले बनाऊँगा, वो कैसे बनते हैं दोबारा देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपने सैम्पलिंग के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा तो आपको समझ आ गई होगी। जिनको नहीं समझ आई मैं दोबारा क्वेश्चन करता हूँ ताकि उन मेरे बच्चों को समझ आ जाए कि चीज़ कैसे डेवलप हो रही है।
उम्मीद है आप सारों ने अच्छी तरीके से देख लिया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ और ए और बी का कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूँ आपके सामने। यहाँ पे लिखेंगे आप टोटल, ये देखें एट्रीब्यूट ऑफ ए, एट्रीब्यूट ऑफ बी, इसको पेयर बनाएंगे तो ये बन जाएगा ए बी। एट्रीब्यूट ऑफ ए, एट्रीब्यूट ऑफ बीटा, ए बीटा। बी के नीचे जो वैल्यू आती है वो बीटा, यानी जो लाइन आ रही है वो बीटा कंसीडर होती है। उसके बाद एट्रीब्यूट अल्फा बी के साथ, अल्फा बी और अल्फा बीटा, ठीक है जी। ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमने लेके चलना है। ए का टोटल ए आएगा और अल्फा का टोटल अल्फा में आएगा, बी का बी में आ जाएगा और बीटा का एंड पे आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे आएगा आपका एन। एन क्या है वो हमने फाइंड आउट करना है, अभी हम यहाँ पे ये लगाएंगे। ठीक है जी। अब मैं इसके साथ साथ वर्किंग करता चला जाऊंगा ताकि आपको भी पता चलता जाए कि ये वर्किंग कैसे होती है। अगर मैं सारी चीज़ें खुद ही करके रख दूंगा तो मेरे बेटे आपको समझ नहीं आनी ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट हुआ है। हम लेफ्ट से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हम जमा करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है जी। अप से डाउन में जाएंगे तो जमा होगा, अच्छा जी। अब हमारे पास थी, पहले जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो मेंशन कर दें, क्वेश्चन खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास था ए बी 1230, हमने यहाँ पे लिख दिया 1230। उसके बाद हमारे पास था ए बीटा 850, हमने यहाँ पे लिख दिया 850 ए बीटा की वैल्यू। उसके बाद हमारे पास था 530 अल्फा बीटा, ये था। उसके बाद हमारे पास था अल्फा बी था 530 और अल्फा बीटा है हमारे पास 980। अब जो वैल्यू हमारे पास है और बाकी वैल्यू हमने कैसे निकालनी है तो ये देखें। अब ए किसके बराबर होता है, ए बराबर है इंडिपेंडेंट ऑफ ए किसके बराबर है, ए बी प्लस ए बीटा। इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, बारह सौ 30 जमा 850, यह आ गया 2080। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2080। उसके बाद अब हम ले रहे हैं अल्फा का टोटल। हमारे पास अल्फा बी भी है, अल्फा बीटा भी है, तो अल्फा किसके बराबर हुआ,
अल्फा बी प्लस अल्फा बी किसके बराबर, अल्फा बीटा के बराबर नहीं है। ये दो वैल्यूज को हमने जमा किया तो हमारे पास अल्फा की कीमत निकल आई। ठीक है, जो कॉमन था हमने देखें, इसमें ए कॉमन था, ए की वैल्यू आ गई, इसमें अल्फा कॉमन है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया था 2080 और 530 जमा 980 1510, तो ये आ गया 1510। अब जब डिक्रीज होती है वैल्यू तो वो माइनस होगी, जब वैल्यू डिक्रीज होगी तो वो माइनस होगी, जब वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्लस होगी, जब वैल्यू लेफ्ट से राइट साइड पे जाएगी तो प्लस होगी, जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएगी तो माइनस होगी। अब देखें, अब 2080 जमा 1510 को जमा करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने अब जब इधर से वैल्यू निकालेंगे, हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अभी ये वैल्यू फाइंड आउट करनी, इनका जो टोटल कम्बिनेशन होना चाहिए वो इसके बराबर हो। अगर वो इसके बराबर नहीं आ रहा तो आपका वेरिएबल इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तंग कर रहा है आपको। $1510 जमा 2080, ये आ गया 3590। यहाँ पे हम लिख देंगे 3590। ठीक है जी। अब हमारे पास ये रह गया, ये देखें, साथ साथ कैलकुलेशन करते चले जाएंगे और ये बेटा अपने पेपर में करनी है, आप करेंगे तो आपको फायदा है। ठीक है जी। अब हमारे पास रह गया बी, अब हमने बी निकालना है। बी कैसे निकलेगा, देखें ये नीचे आ रहा है, ए बी प्लस अल्फा बी, ए बी प्लस अल्फा बी 1230 जमा 530, कितना आ गया, 0, 3 और 3 6, 5 और 2 7 और 1 1760 आ गया। ठीक है जी। अब हमारे पास रह गया ए बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है जी। और अब हमारे पास ये निकालना है हमने, ये कैसे निकलेगा, अब हम बैक करेंगे, 3590 माइनस 1760, एन किस, ये बीटा किसका निकल रहा है, बीटा देखें, बीटा किसका निकलेगा, $3590 बीटा का फार्मूला बन जाए। देखें फार्मूला आप खुद ब खुद बना रहे हैं, अगर आप कहें जी हर चीज़ किताब के अंदर या क्वेश्चन के अंदर और नहीं, चीज़ को समझे। जब आपने एट्रीब्यूट बना लिए, सिंपल सादा सा मेथड है, आप जब एट्रीब्यूट बना ले, जो जो एट्रीब्यूट की वैल्यू मेंशन है वो मेंशन करते चले जाएं पेपर में से निकाल के, जो चीज़ नहीं है वो निकाल लें, कोई प्लस होगा कोई माइनस होगा। ये एक आसान सा हल है जो आप आराम से कर सकते हैं। अब हमने बीटा लेना है, कहाँ गया, ये रहा बीटा। अब एन, इसका फार्मूला क्या होता है, एन माइनस बी, एन हमारे पास कितना है, 3590 माइनस 1760, तो ये आ गया 1830। ठीक है जी, ये आ गया 1830। तो हमने बीटा में वैल्यू डाल दी 1830 की। अब देखें सारे हमारे एट्रीब्यूट कवर हो गए, क्लियर हो गए। ठीक है जी। अब मैं इसके ऊपर आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फार्मूला है वो पुट करूंगा और क्वेश्चन आपके सामने अटेम्प्ट होता चला जाएगा। अब मैं इसे रेज कर रहा हूं।
जो एट्रीब्यूट बनाया था, एट्रीब्यूट वाला स्टेप 3 था, एट्रीब्यूट डेवलपमेंट। वो स्टेप 3 था आपका, ठीक है जी। अब हम करेंगे स्टेप 4, जिसके अंदर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट जो किया है उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। यहां पे लिखा आपने स्टेप 4, कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, इसका सिंबल होता है क्यू। क्यों कि हमने ये एट्रीब्यूट बनाया, ये जो बेटा होता है ये क्वांटिटी आती है यहां पे, ये एक्स और वाई होता है, और ये जो वाई होता है इस पे हमेशा आउटपुट आती है, ठीक। अब हमने क्वांटिटी लेनी है जो उसके अंदर मेंशन की हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, तो हम लिखते हैं क्यू किसके बराबर है, ए बी अल्फा बीटा माइनस ए बीटा अल्फा बी। अब यही वैल्यू हम नीचे मेंशन कर देंगे, सेम वैल्यू ए बी अल्फा बीटा प्लस ए बीटा अल्फा बी। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या थी, अब आपके सामने भी वैल्यू है, अगर लिटिल बिट कोई गलती हो जाए तो आप अपनी तरफ से सही कर सकते हैं। $1230 ज़रबे 980 माइनस 850 मल्टीप्लाई बाय 530, उसके बाद 1230 यही सेम 980 जमा 850 530, इसका टोटल किया तो आंसर आ गया हमारे पास 754900 डिवाइडेड बाय 165900। इसका आंसर आ गया 0.46। 0.46 आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो ये हमने, तो इसमें अब आपकी ये सिर्फ समझाने के लिए था, पेपर के अंदर या किताब के अंदर इसका कहीं पे भी कोई तज़किरा नहीं है, तो ये ना हो कि आप इसको भी अटेम्प्ट कर लें। ठीक है जी, ये था कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको काई स्क्वायर बताऊंगा, काई स्क्वायर किस तरह बनता है, उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं जो आप किताब में पढ़ रहे हैं वो उनके मानी क्या हैं। तब तक के लिए खोपड़ी ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर लाहौर पाकिस्तान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।